ओके तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज का बेसिकली फ्यूचर का क्या प्लान होने वाला, मैं आपको सबसे पहले वो चीज बताता हूँ। तो भाई देखो रोमन रेंज भाई अभी जब अपना वापसी किए तो रोमन रेंज के साथ दो चीज आया है। सबसे पहले भाई रोमन रेंज अपना वापसी अकेले किए, दूसरा भाई रोमन रेंज एज ए बेबी फेस रेसलर आए हैं। तो बेसिकली मैं आपको कितनी बार इस बात को बता चुका हूँ कि रोमन रेंज भाई आगे का जो सफर होने वाला वो अकेले तय करने वाले। पहले जैसे रोमन रेंज पूरे ब्लड लाइन के साथ आते थे, अब आपको रोमन रेंज वैसे देखने को नहीं मिलने वाले। पहले ही आपको सर्वाइवल सीरीज के अंदर सारे लोग एक साथ देखने को मिल जाए, पर उसके बाद सारे लोग रोमन रेंज को छोड़ कर चले जाएंगे। तो रोमन रेंज भाई बेसिकली अभी से लेकर अगले 3-4 साल तक कोई भी ब्लड लाइन फ्रैक्शन नहीं बनाने वाला, ना ही उनका ये पार्ट रहने वाला है। रोमन रेंज सबसे अकेले ही फाइट करने वाले। अब रोमन रेंज सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे मतलब ये हमें बाद में ही पता चलेगा। और इस बात को मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ भाई, इस बात को खुद पॉल हेमन ने खुद बोला है। पॉल हेमन बताते कि रोमन रेंज अभी जब वापस आए तो रोमन रेंज के पास अभी करंट टाइम में कोई भी चीज है ही नहीं, ना ही उनके पास ब्लड लाइन है, ना ही मैं खुद हूँ मतलब रोमन रेंज के साथ। रोमन रेंज का बेसिकली अब जो नेक्स्ट जो टारगेट होने वाला वो सारा चीज को फिर से अचीव करने का टारगेट होने वाला है। रोमन रेंज अब पूरे ब्लड लाइन को जोड़ेंगे, रोमन रेंज फिर से टाइटल के पीछे जाएंगे। आप लोग कह सकते हो रोमन रेंज का भाई ये पूरा रिवेंज टूर चलने वाला है। जिस तरीके से हम लोगों ने कोडी रोड्स का रिवेंज टूर करीब 2 साल का हम लोगों ने देखा, और फाइनली फिर कोडी रोड्स जाकर रेसलमेनिया 40 के अंदर जाकर रोमन रेंज को डिथ्रोन कर देते तो उनका रिवेंज टूर खत्म हो जाता है। तो उसी तरीके से आप बेसिकली हमें रोमन रेंज का रिवेंज टूर देखने को मिलेगा। रोमन रेंज सबसे बदला लेने वाले। रोमन रेंज रेसलमेनिया 41 के राउंड जाकर रॉक से बदला लेने वाला, रॉक को हराने वाले हैं। साथ ही साथ रोमन रेंज सोलो सिकोआ से बदला लेने वाला, बाकी उनके सारे मेंबर से बदला लेने वाले हैं। और रोमन रेंज फिर से आपको चैंपियन में बनते हुए दिखने वाले हैं। तो अभी बेसिकली भाई रोमन रेंज जब 1 से 2 साल तक जब अपना रिवेंज लेंगे तो मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज देखने में बड़ा अच्छा हमें लगेंगे। बाद में जैसे कोडी रोड्स का जब रिवेंज पूरा हो गया, कोडी रोड्स बोरिंग होना शुरू हो गया, तो रोमन रेंज शायद ऐसा हो सकता है। अभी उसका चांसेस बहुत कम है, पर हाँ फिलहाल के लिए भाई 1 से 2 साल आप लोग रोमन रेंज को बिल्कुल एंजॉय करने वाले। और हाँ अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप लोग बेसिक कमेंट में पूछ भी सकते हैं। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो भाई कल का मंडे नाइट रॉ ऑफ ईयर जाने के बाद क्या हुआ उसका भाई पूरा रिजल्ट निकलकर सामने आ चुका है। तो जैसे ही भाई मंडे नाइट रॉ ऑफ ईयर होता है, सैमी ज़ेन का मैच था रॉ को पर ब्रॉन ब्रेकर के साथ, जहां सैमी ज़ेन हार जाते हैं। तो सैमी ज़ेन भाई एक अच्छे रेसलर की तरफ सबसे वहां पर बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं सारे लोग एक्नॉलेज करो ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर एक बहुत बेहतरीन रेसलर है, उसने मुझे हराया है, मतलब जो कि काफी बड़ा चीज है। तो बहुत कुछ नहीं था भाई ऑफ ईयर जाने के बाद, बस हमें सैमी ज़ेन का प्रोमो देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोनिया डेविल के बारे में। भाई सोनिया डेविल भाई कितना मतलब कमाल की लग रही है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो भाई सोनिया डेविल एक लेस्बियन है, ऑलरेडी इनकी गर्लफ्रेंड भी एक है, और शायद से मेरे ख्याल से 2 महीना पहले इनका शादी भी उनके साथ हो चुका है। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं जेसी के बारे में। तो भाई अगर आपको याद होगा कोडी रोड्स एक बार गए थे एनएक्सटी के ऊपर, और एनएक्सटी के ऊपर जाकर एक फीमेल रेसलर को उन्होंने एक मास्क दिया था, तो वो मास्क भाई फाइनली उसको रिटायर हो कर चुकी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करते इस बात को बताया कि अब फाइनली गुड बाय, मैं इस मास्क को मैं बोल चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं समंथा के बारे में। तो भाई समंथा का भाई टिकटॉक के ऊपर फाइनली 1 मिलियन फॉलोवर हो चुका है। इंडिया के अंदर तो भाई टिकटॉक बैंड है, पर हाँ अगर इंडिया से आप बाहर से हो तो भाई आप लोग सारे लोग जाकर फॉलो भी कर सकते हो। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में। भाई रिया रिप्ली का बड़ा कमाल का एक वीडियो निकल कर सामने आया है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसा वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है अगर भगवान मुझे कुत्ता भी बना देते तो कम से कम भाई रिया रिप्ली को चाटने का तो मौका मिलता है। वैसे आपके माइंड में ये वाला वीडियो देखकर क्या ख्याल आ रहा है आप लोग सारे लोग बता सकते हैं। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं रिको से के बारे में। तो भाई रिको से भाई रिसेंट टाइम में अपना वर्कआउट वाला वीडियो डाले, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं भाई अभी तक भाई रिको से मतलब किसी भी कंपनी के अंदर जाकर ज्वाइन नहीं हुए, अभी भाई रिको से एक फ्री एजेंट है। तो मुझे नहीं पता भाई फिलहाल शायद से 3 महीना बाद शायद से रिको से किसी और कंपनी के अंदर शायद से जाने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो भाई रिसेंट टाइम में शॉन माइकल का नाम लिए हैं। मैं आपको बता दूं डोमिनिक मिस्टीरियो के अकॉर्डिंग शॉन माइकल रेसलिंग हिस्ट्री के अभी तक के सबसे ग्रेट हील रेसलर में से एक है। और भाई आप मे भी इस बात को एग्री कर सकते हो क्योंकि भाई शॉन माइकल का जो मतलब डीएक्स फ्रैक्शन देखने को मिला था, शॉन माइकल 1996 के टाइम पर जो थे वो बड़ा ग्रेट थे भाई। इनको सेक्सी बॉयस ऐसे बोला जाता था उस टाइम पर, और साथ ही साथ मिस्टर रेसलमेनिया भी शॉन माइकल को बोला जाता है। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो भाई डॉम भाई रिसेंट टाइम में ट्रिपल एच का भी तारीफ किए हैं, मतलब ट्रिपल एच उनको एज ए बॉस करंट है मतलब बहुत ज्यादा उनको पसंद आते हैं। तो बात वही भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो बंदा रहता है उसको ट्रिपल एच पसंद आते हैं, बाहर जो बंदा रहता है उसको विंस मैकमैन पसंद आता है। और ये चीज भाई मैं 8 से 10 लोगों के इंटरव्यू से मैं ऑलरेडी ये चीज को मैं सुन चुका हूँ। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं बैकी लिंच के बारे में। तो भाई बैकी लिंच भाई आजकल मतलब कुछ ज्यादा ही फोटो शूट वगैरह करवा रही है। मे बी भाई इट कैन बी पॉसिबल कि बैकी लिंच शायद से भाई अपना फील्ड को शायद से चेंज कर सकती है, जैसे रेसलिंग छोड़कर मे बी वो मॉडलिंग की तरफ जा सकती है या फिर फैशन की तरफ जा सकती है, हॉलीवुड के अंदर जा सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी इनका कैरियर भाई बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला, मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूं। वैसे बैकी लिंच के बारे में भाई एक इंटरेस्टिंग चीज पता चला भाई, बैकी लिंच एक टाइम पर एले नाइट को डेट कर रही थी। लिटरली इन्होंने 5 सालों तक एले नाइट को डेट भी किया है। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई एले नाइट इस वाले फोटो में सच में भाई मीठा लग रहा है, और इसका मतलब है हमारे भाई सेथ रॉलिंस को जो माल मिला वो सेकंड हैंड माल मिला। तो मुझे भाई सच में नहीं बिलीव होता भाई बैकी लिंच जैसे ग्रेट रेसलर इस चोमू को सच में डेट की वो भी 5 सालों तक। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में। तो भाई रिया रिप्ली भाई अपना इंस्टाग्राम का भाई प्रोफाइल चेंज कर चुकी है, और आप लोग जो डॉम का फोटो देख रहे हो इस वाले फोटो को अपना प्रोफाइल वो कन्वर्ट कर दिया। डॉम लिटरली भाई एक ढक्कन के अंदर बंद है, मतलब एक बर्तन के अंदर बंद है। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो भाई सीएम पंक भाई मंडे नाइट रॉ पर अपना कुत्ता का ड्रेस पहनकर आए थे, और भाई मैं आपको नेक्स्ट एक ऐसा शॉकिंग बात बताने वाला हूं कि आपको भाई सच में बिलीव नहीं होगा। रो
रोमन रेंज भाई जब समर स्लैम के अंदर वापस आए थे तो सिर्फ 2 घंटा के अंदर $8 लाख का उन्होंने मर्चेंडाइज सेल करवाया था। आप बिलीव कर सकते हो सिर्फ 2 घंटा के अंदर $8 लाख का भाई उन्होंने मर्चेंडाइज सेल करवा दिया। और अगर आप इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो करीब 7 से 8 करोड़ रुपया का भाई सिर्फ 2 घंटा के अंदर इन्होंने मर्चेंडाइज सिर्फ सेल करवा दिया। तो रोमन रेंज का भाई क्या पावर है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने भाई कोडी रोड्स का लिटरली भाई आते के साथ धजिया उड़ा दिया। इसलिए शायद से रोमन रेंज जब तक कंपनी के अंदर रहने वाला मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स को सबसे टॉप पर पहुंचने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोनिया डेविल के बारे में। तो भाई सोनिया डेविल का फ्रैक्शन का डब्ल्यू वाले ने ऑलरेडी नामकरण कर दिया और इनका जो फ्रैक्शन है उसका नाम है द प्योर फ्यूजन कलेक्टिव। मैं आपको बता दूं भाई ऑलरेडी डेव मेल्जर इसके ऊपर ट्वीट ही कर चुका है। डेव मेल्जर इस बात को बोले सबसे घटिया नाम तो मेरे ख्याल से भाई कोई छोटा नाम रखना चाहिए तो इसे डब्ल्यू वाले भाई नाम अक्सर चेंज भी कर देते हैं। जैसे अभी करंट टाइम प्रोबेबली भाई जजमेंट डे का नाम चेंज होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं एडब्ल्यू कंपनी के बारे में। तो भाई कितना बुरा चीज है भाई एडब्ल्यू कंपनी का भाई अब 1 मिलियन फॉलोवर ट्विटर के ऊपर मतलब कंप्लीट हुआ है। समझो भाई 5-6 साल इस कंपनी को हो गया है, मतलब 5-6 साल में सिर्फ 1 मिलियन फॉलोवर इकट्ठा कर डब्ल्यू कंपनी का तो भाई सिर्फ यूट्यूब पर 100 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर सिर्फ हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से भाई एडब्ल्यू कंपनी भाई डब्ल्यू कंपनी के कभी भी भाई आस पास भी नहीं भटकने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो भाई पिछला जो रॉ हुआ था उसके ऊपर भाई कोई भी विनर नहीं यहाँ पर सिलेक्ट हो पाया। डैमेज कंट्रोल का जो मैच था सोनिया डेविल के टीम के साथ तो ये मैच बीच में ही खत्म हो गया। तो इसलिए भाई डब्ल्यू वाले अगले रॉ के ऊपर एक ट्रिपल थ्रेड मैच इन तीनों टीम के बीच में मतलब सेट कर दिया। इसलिए भाई आप लोग याद रखिएगा अगले रॉ के ऊपर देयर इज हाई चांसेस कि यहाँ पर सोनिया डेविल की टीम भाई शायद से टैग टीम चैंपियनशिप को विन कर जाए। आपको न्यू टैग टीम चैंपियन आपको जोय स्टार को सेना बेजलर देखने को मिले। नेक्स्ट बात करते हैं पिछले वीक के स्मैकडाउन के बारे में। तो पिछले वीक का स्मैकडाउन का एग्जैक्ट व्यूअरशिप निकलकर सामने आ चुका है। मैं आपको 2.4 मिलियन जो व्यूअरशिप बताया हूं भाई ये सिर्फ 15 मिनट के लिए ओवरऑल पिछले वीक का स्मैकडाउन का जो व्यूअरशिप निकलकर सामने आया था वो 2.1 मिलियन एवरेज निकलकर सामने आया। रोमन रेंज का अपीयरेंस जैसे हमें स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिला 5 लाख लोग एक्स्ट्रा स्मैकडाउन को देखना शुरू कर दिए। तो ये रोमन रेंज भाई जैसे ही वापस आए मेरे ख्याल से भाई कुछ ज्यादा ही मतलब कमाल धमाल ये मचा रहा है। बात करते हैं मिस के बारे में। तो भाई मिस को भाई जिस तरीके से फ्रस्ट्रेट आर-ट्रूथ कर रहे हैं मेरे ख्याल से भाई मिस का बहुत जल्द हमें हिल्टन देखने को मिलेगा और ये चीज मेरे ख्याल से भाई आपको 2 से 3 हफ्ता के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने द बाइक पर रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में बड़ा कमाल का मुझे न्यूज पता चला। रैंडी ऑर्टन के बारे में मार्क हेनरी ये बोलते हैं कि मुझे बिलीव है रैंडी ऑर्टन हरा देंगे गुंथर को हराकर रैंडी ऑर्टन अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस बेल्ट के लिए चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को जाकर। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। रैंडी ऑर्टन सबसे पहले गुंथर को हराएंगे उसके बाद रैंडी ऑर्टन जाकर कोडी रोड्स को हराएंगे। पर मेरे ख्याल से भाई मतलब ऐसे ही मार्क हेनरी मैच को हाइप करने के लिए इस बात को बोल दिए। मेरे ख्याल से चीज होने नहीं वाला। रैंडी ऑर्टन भले ही कोडी रोड्स को हरा दे पर मेरे ख्याल से गुंथर को भाई बिल्कुल नहीं हराने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं जेका फाटू रोमन रेंज के बारे में। तो भाई डब्ल्यू वाले भाई बेसिकली इनका जो फ्यूड दिखाने वाले बहुत ज्यादा स्पेशली फ्यूड दिखाने वाले इसलिए भाई डब्ल्यू वाले भाई बेसिकली इन दोनों का आमना सामना अभी करवाना नहीं चाहते। नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स के बारे में भाई इस न्यूज चैनल वाले ने बड़ा मजाक उड़ाया। उन्होंने कोडी रोड्स के बारे में ये लिखा है कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर चैंपियन बनने के बाद भी एटमॉस्फेयर को नहीं चेंज कर पाए। रोमन रेंज जैसे वापस आए उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पूरे एटमॉस्फेयर को ही मतलब चेंज कर दिया। आपने देखा भाई किस तरीके से स्मैकडाउन का व्यूअरशिप भाई इफेक्ट हुआ है। रोमन रेंज जैसे वापस आए 200 मिलियन के करीब व्यूअरशिप आ गया पूरे सोशल मीडिया को। रोमन रेंज जैसे मतलब वापस आए 2 घंटा के अंदर 7 से 8 करोड़ का उन्होंने मर्चेंडाइज सेल करवा दिया। मैं बोलता हूँ भाई रोमन रेंज जब तक रहने वाले मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स कभी भी एक बड़ा स्टार नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गुंथर के बारे में। तो भाई ट्राइबल रेसलिंग वाले गुंथर का फोटो लगाते हुए इस बात को पूछे कि कौन सा रेसलर ऐसा जिसका कभी खराब मैच होता ही नहीं। उन्होंने भाई बेसिकली यहाँ पर गुंथर का फोटो लगाया। आप चाहो तो भाई किसी और रेसलर का यहाँ पर फोटो लगाकर आप लोग अपना जवाब भी दे सकते हो। वैसे भाई आज का वीडियो भाई हम लोग इतना ही रखते हैं। कल शाम वाला वीडियो के अंदर भाई शायद से आपको Q&A वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो। जिन लोग को मेरे से बात करना है शाम को ऊपर सारे लोग आ सकते हैं।